अस्सलाम वालेकुम जी। मैं लेके आई हूँ आपके लिए आज एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक। मैक्रो इकोनॉमिक्स इशू है, एक प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है जिसका नाम है अनएम्प्लॉयमेंट। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह इस टॉपिक को कंप्लीट पढ़ेंगे और सीखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं और इसको ओवरकम करने के, इसको रिड्यूस करने के मेजर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले है डेफिनेशन अनएम्प्लॉयमेंट। Unemployment refers to the conditions in which individuals who are willing and able to work are unable to find suitable employment. It is a major economic issue that affects individuals, families and entire economic. Unemployment क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमिक्स में एक मुल्क में कंडीशन होती है, एक सिचुएशन होती है कि एक सिंगल पर्सन की अगर हम बात करें तो वो मतलब काम करना चाहता है, विलिंग है, उसकी ख्वाहिश है कि उसको कोई काम मिले, उसको कोई जॉब मिले और वो काम करने के काबिल भी है, ठीक है, बिल्कुल मतलब वेल एजुकेटेड है या उसके पास कोई हुनर है, तो मतलब वो काम करना भी चाहता है और काम करने के काबिल भी है, ठीक है, लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रही, ठीक है। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। और अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली एक इकोनॉमिक्स का बहुत ही मतलब मेजर इशू है, एक प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो कि एक सिंगल पर्सन की अगर हम बात करें तो उस पर भी इसका अफेक्ट होता है, पड़ता है, और फैमिलीज़ का भी, और फैमिलीज़ पर भी। और अगर हम बात करें ओवरऑल कंट्री की, एक मुल्क की अगर हम बात करें तो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी इसका बहुत असर पड़ता है। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट टाइप है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। occurs due to fluctuations means ups and downs in the business cycles, economic downturns or recessions. When demand for goods and services decreases, businesses cut jobs. पहली टाइप अनएम्प्लॉयमेंट की है जी हमारे पास साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप है और ये कब होता है, जब एक कंट्री में अप्स एंड डाउन्स आते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो ये रिसेशन के दौर में तो क्या होता है कि बहुत सारे मतलब जो डिमांड्स है गुड्स की एंड सर्विसेज की वो कम हो जाती है। तो बहुत सारे जो कंपनीज हैं, बिजनेसमैन हैं, वो अपनी फिर डिमांड कम होने की वजह से बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाल देती हैं कंपनी, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि जब रिसेशन का दौर आता है तो रिसेशन के दौर में लोगों की स्पेंडिंग बहुत कम हो जाती है और स्पेंडिंग कम होने की वजह क्या होती है कि कीमतों का बढ़ना। अब इसका मसला ये है कि जैसे ही कोई कंपनी है, कोई बिजनेसेस है, तो उनकी जो प्रोडक्ट हैं, जो फाइनल फॉर्म में पड़ी हुई हैं गुड्स, वो अगर सेल नहीं हो रही तो स्टॉक पड़ा हुआ है तो वो और नई प्रोडक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है, नई प्रोडक्शन नहीं करेंगे क्योंकि उनकी ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, वो सेल नहीं हो रही। तो यही वजह होती है कि वो बिजनेसेस, जो कंपनीज हैं, वो फिर उनको बहुत सारे लोगों को काम से निकाल देती हैं। तो ये इसकी फ़र्स्ट टाइप है अनएम्प्लॉयमेंट की। एग्जांपल इसकी जॉब लॉसेस ड्यूरिंग रिसेशन ड्यू टू रिड्यूस्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग, यानी कि कंज्यूमर्स की स्पेंडिंग कम होने की वजह से रिसेशन के दौर में बहुत सारे लोग जो हैं वो जॉबलेस हो जाते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। Frictional unemployment that occurs when people are between jobs or entering the workforce for the first time. It happens due to natural transitions in the labor market. Second types of अनएम्प्लॉयमेंट है जी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये टेम्परेरी होती है। या फॉर एग्ज़ाम्पल जो न्यू ग्रेजुएट्स स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जॉब सर्चिंग के लिए निकलते हैं, जॉब की तलाश में निकलते हैं वो वाले। और कुछ लोग अपनी पहली जॉब को छोड़ देते हैं पहले से बेहतर जॉब की तलाश के लिए, ठीक हो गया। तो ये सेकंड टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। आई होप सो कि आपको आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी गाइस। पूरी वीडियो देखिएगा और इंशाल्लाह आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। जो लोग पहली दफ़ा चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की एग्जांपल है रिसेंट ग्रेजुएट लुकिंग फॉर, जैसे कि मैंने पहले ही इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि ये टेम्परेरी तौर पर होती है और
सम कुछ लोग जो हैं वो अपनी जॉब को छोड़ देते हैं, पहली जॉब को छोड़ देते हैं नई जॉब की पहली से बेहतर जॉब की तलाश में। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको क्लियर हो गए होंगे आपके कॉन्सेप्ट। थर्ड टाइप की तरफ चलते हैं। थर्ड टाइप है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, arises from a mismatch between workers' skills and the skills demanded by employers. It can result from technological advancements or changes in industry in structures. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ये कौन सी, ये इस टाइप में बेसिकली क्या होता है कि ये वो टाइप है, मतलब कि इस सिचुएशन में क्या होता है, बहुत सारे लोग जो हैं उनको उनकी डिमांड उनकी मतलब जो बहुत सारे लोगों को उनकी जो डिमांड होती है उसके मुताबिक जॉब नहीं मिलती। बहुत सारे लोगों को उनकी जो स्किल्स हैं उसके मुताबिक जॉब नहीं मिलती। बहुत सारे लोग अपनी जॉब को छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें एजुकेशन के हवाले से, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो मतलब अगर मास्टर लेवल की उनकी क्वालिफ़िकेशन है और तो उनको उनकी क्वालिफ़िकेशन के जिनके उनके मेयार के मुताबिक सैलरीज़ नहीं मिलती तो लोग वो जॉब छोड़ देते हैं। इसी तरह से बहुत सारे लोगों को उनकी डिमांड के मुताबिक, उनकी स्किल्स के मुताबिक, उनके मेयार के मुताबिक उनको जॉब नहीं मिलती। तो इस वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो मतलब कि अनएम्प्लॉयड ही रह जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक फैक्ट्री की बात करें तो मतलब आप बहुत सारे लोगों को अपनी जॉब जो है वो छोड़ना पड़ती है क्योंकि ऑटोमेशन की वजह से, लाइक रोबोटिक्स की वजह से या बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से। तो इन सिंपल क्या होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जॉबलेस रहते हैं क्योंकि उनको उनकी मियार के मुताबिक, अगर वो वेल क्वालिफाइड हैं तो उनको उनकी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक जॉब नहीं मिलती, और जो वो डिमांड करते हैं उनकी डिमांड और जो स्किल्ड हैं उनके मुताबिक उनको जॉब नहीं मिलती। तो वो बहुत सारे लोग इस वजह से भी जॉबलेस रह जाते हैं। Technological unemployment arises when advancements in technology replace human labor, leading to job losses. अब टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि मतलब वो तमाम मतलब वर्कर्स जो जॉब लेस हो जाते हैं, जिनकी जॉब चली जाती है, कि इस तरह से कि बहुत सारी फैक्ट्रीज़ में जब वर्कर्स की जगह ऑटोमेटेड मशीनरीज़ को यूटिलाइज़ किया जाए, तो इस सिचुएशन में बहुत सारे लोगों को अगर अपनी जॉब से हाथ धोना पड़े तो वो तमाम लोग जो हैं वो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप के ज़मरे में आते हैं। नेक्स्ट है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, फाउंड मेनली इन डेवलपिंग कंट्रीज़। ज़्यादातर ये टाइप जो है अनएम्प्लॉयमेंट की डेवलपिंग कंट्रीज़ में होती है, वे मोर पीपल्स आर इंगेज्ड इन वर्क देन नेसेसरी रिजल्टिंग इन लो प्रोडक्टिविटी। अब ये है कि बहुत सारे मतलब इस डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत सारे लोग एक ही काम के साथ जुड़े होते हैं। जैसे कि अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोग जो हैं वो खेतों में काम कर रहे होते हैं। एक ही फैमिली के 3-4 पर्सन जो हैं वो एक ही काम में इंगेज होते हैं, जबकि उसकी जो है वो प्रोडक्टिविटी लो होती है और वो अफेक्टिवली कंट्रीब्यूट भी नहीं कर रहे होते। मतलब कि जहाँ पर एक पर्सन की या दो मतलब वर्कर्स की ज़रूरत है, वहाँ पर 3-4 जो है वो इंगेज होते हैं, जबकि प्रोडक्टिविटी लो होती है। तो इस टाइप को हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। नेक्स्ट टाइप अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है जी, अकर्स व्हेन इंडिविजुअल्स वर्क इन जॉब्स that don't fully utilize their skills, qualifications और availability। अब ये अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट की ही टाइप है कि वो वाले वर्कर्स जो कि जॉब कर रहे हैं लेकिन वो अपनी मतलब कि पूरी तरह से जो उनकी स्किल्स हैं उनको इस्तेमाल नहीं कर पाते, अपनी जो क्वालिफ़िकेशंस है और उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो उससे पूरी ही तरह से उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते।
जैसे कि एक हाईली स्किल्ड इंजीनियर है, तो वो एज अ क्लर्क अगर जॉब कर रहा है, तो बेटर अपॉर्चुनिटी का फुकदान होने की वजह से, मतलब कि जॉब नहीं मिल रही होती, तो वो इस वजह से एक जॉब कर तो रहा है, लेकिन उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है, जो उसकी अवेलेबिलिटी है, जो उसकी क्वालिफ़िकेशंस हैं, उसकी जो स्किल्स हैं, उसको सही से पूरी तरह से जब यूटिलाइज्ड नहीं कर पाते वर्कर्स, तो such types of unemployment is called underemployment. नेक्स्ट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, अब ये अनएम्प्लॉयमेंट की वो टाइप है कि जिसमें बहुत सारे लोग इस वजह से जॉब छोड़ देते हैं कि वो अपनी खुशी से जॉब छोड़ देते हैं, या अपनी खुशी से जॉब काम नहीं करते, क्योंकि उनको इतनी पैसे की ज़रूरत नहीं है, उनको जॉब की भी इतनी ज़रूरत नहीं है, उनका गुजर बसर हो रहा है, मतलब कि वो उनके पास इतने पैसे हैं कि वो बिना काम किए अपनी जो लाइफ है उसको मतलब कि इंजॉय कर रहे हैं। तो वो बेटर अपॉर्चुनिटी की वेट में जो है ज्वाइन नहीं करते। बहुत सारे लोग इस वजह से जॉबलेस रहते हैं, अपनी खुशी से जो जॉब नहीं करते, इंतज़ार में रहते हैं कि अच्छी सैलरी जो है, जब उनको उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक सैलरी नहीं मिलती, मतलब वेल एजुकेटेड हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, तो वो इस वजह से जॉब नहीं करते कि उनको उनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक सैलरी नहीं मिलती। तो इस तरह के जो लोग हैं वो सारे वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट के ज़मरे में आते हैं। तो बहुत सारे लोग अपनी खुशी से भी जॉब नहीं करते, ठीक है, या फिर इंतज़ार में रहते हैं कि बेहतर अपॉर्चुनिटी। आई होप सो गाइस, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, आपकी काफ़ी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं गाइस। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।